हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। जैसे पहले ही बताओ, क्वेश्चन नंबर जो आपने 4 और 5 किया रहेगा ये बेसिक था। 6 वाला सम एग्जाम में काफ़ी बार आता है और एडवांस लेवल का सम है। अब तक ना ही ऐसा सम आपने किया है और ना ही मतलब एकदम अलग तरह का सम है। आप डेफिनेटली देखोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा करने का। अगर मेरी जैसा अकाउंट से प्यार रहेगा तो डेफिनेटली सम काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सम है। ऑलरेडी एक बार मैंने ट्राई किया, पूरा वीडियो बन गया, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे कि भाई ये बच्चों को ऐसे कराना चाहिए और कहाँ पर मेरी गलती हुई उसकी वजह से मैं सेकंड टाइम ये सम आपके लिए क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है बेटा, वीडियो को बस एक लाइक कर देना और कुछ भी चाहिए नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ, किसका दिया है यहाँ पर, अमर अकबर, और किसका दिया है बेटा, एंथनी एज ऑन 31 दिसंबर 2014। तो यहाँ पर बेटा अमर अकबर एंथनी, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है? ये पूरा का पूरा हमें क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा, ये दिया गया है। और ये एक्चुअली ये बैलेंस शीट नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस दिया गया। एक्चुअली बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस आता है, ये बैलेंस शीट नहीं आता है, यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस आ जाएगा ये, और अमर अकबर एंथनी आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर दिया गया क्योंकि बैलेंस शीट तो हम बनाएंगे। सबसे पहले ड्राइंग दिया गया, कैपिटल दिया गया। अरे सर ये एडमिशन का सम है, अमर अकबर एंथनी कौन एडमिट हुआ है, कैसे एडमिट हुआ है, कहाँ पर पता चलेगा? देखो अभी नीचे की लाइन पढ़ो। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं, ऑन जुलाई 2014। जुलाई मतलब देखो, अरे सर अपना ईयर देखो, अकबर कभी एडमिट हो रहा है, देखो यहाँ पर ऑन जुलाई 2014 अकबर हैज़ एडमिटेड। मतलब सर अपना ईयर कभी चालू हुआ सर, ये तो 31 दिसंबर को, मतलब 1 जनवरी 2014 को चालू हुआ 2। और बेटा ये कभी है बेटा, जून, मतलब जून तक तो था नहीं, तो मतलब मेरे पास जून 2014 तक अकबर था नहीं। अकबर कभी आ रहा है सर, जुलाई को आ रहा है। अकबर कभी आ रहा है सर, जुलाई 2014 को आ रहा है। और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2014 को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये कितने महीने होते हैं सर, 6 महीने। तो मतलब ये खाली यहाँ पर कितने महीने हो, 6 महीने पहले हो गए और 6 महीने यहाँ पर क्या क्या, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने होते हैं सर, ये 6 महीने होते हैं। तो सर ये जो 6 महीने होते हैं इसको बोला जाता है प्री। प्री मतलब क्या होता है, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ नहीं उसके पहले का जो दिन होता है उसको बोला जाता है प्री। और ये मेरे लिए है जो इसको क्या बोला जाएगा, पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में। तो ये प्री हो गया, ये मेरे लिए पोस्ट हो गया। तो ऐसे सर हम अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में करना कुछ है, तो मैंने पहले से लिख के रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ करना कुछ नहीं, सेम वैसे ही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, जनवरी टू जून का अमाउंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जुलाई टू दिसंबर का इसका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सर, जनवरी टू जून, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, जुलाई टू दिसंबर। मतलब ये क्या हो गया सर, 6 महीना। और जैसे मैंने बताया इसको क्या बोला जाएगा सर, प्री, इसको क्या बोला जाएगा सर, पोस्ट बोला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 मैंने यहाँ पर कर दिया। क्लियर है? डन। ये चीज़ें हमने बना दी। इससे क्या पता चलता है सर, एक मतलब अकाउंट से उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा बेटा वो दोनों पार्टनर को देना। आगे आपको समझ जाएगा मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अगर सपोज नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि सर अकबर को कितना देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 6 महीना। जैसे यहाँ पर देखो ये रेंट रेट एंड टैक्सेस का अमाउंट कितना है, 40, तो इसको कितना मिलेगा सर, 20, इसको कितना मिलेगा, 20। उसके ऊपर जाए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर 20 है तो इसको 10, इसको 10। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 60, तो इसको 30, इसको 30। मतलब दोनों को क्या करना है बेटा, यहाँ पर आधा आधा क्या करना है, देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। चलो यहाँ से हमें पता चल गया। क्लियर है? डन। तो ये पता चल गया सर, हमें यहाँ से क्या पता चल गया, ऑन इतनी चीज़ें पढ़ी, ऑन जुलाई 2014। मतलब हमने जितने भी पहले सम किए
पार्टनर स्टार्टिंग मतलब 1 जनवरी को, अगर अप्रैल को चलो तो अप्रैल को स्टार्टिंग हो रहा है, अपन यहाँ पर बीच में पार्टनर आधे साल में, तो कैसे करना है वो हम सीखेंगे। अकबर हैज़ बीन एडमिटेड, वो ब्रॉट कितना पैसा ला रहा है बेटा, 1 लाख ही शेयर ऑफ कैपिटल, मतलब 1 लाख कैपिटल ला रहा है, फॉर विच एंट्री हैज़ बीन पास इन द बुक्स, मतलब अकबर कितना पैसा ला रहा है, 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, उसकी एंट्री पास बुक में की गई है, ठीक है डन, यहाँ से समझ में आ गया। एंड 40,000 इज शेयर ऑफ गुडविल, 40,000 शेयर ऑफ किसका ला रहा है, गुडविल, फॉर विच द एंट्री येट टू पास, मतलब इसको एंट्री को क्या करना है, पास करना है, मतलब ये एंट्री पास है, येट टू पास मतलब ये एंट्री को नॉट, ये पास हुई नहीं है, तो पास हुई नहीं तो हमें इसका एंट्री क्या करना है, पास करना है। और नया पार्टनर अगर पैसा लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है सर, अकबर, तो एंट्री किस चीज का पैसा लेके आ रहा है सर, ये गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, शेयर ऑफ गुडविल, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार से रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट, सर कितना पैसा लेके आ रहा है सर, 40,000, टू किस चीज़ का पैसा है सर, गुडविल, आपने 12th स्टैंडर्ड में किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा मुझे पता नहीं है, ये एंट्री आपने नया रहेगा। न्यू पार्टनर्स आ रहा है, कैपिटल का तो ऑलरेडी उसने लिख के दिया है, गुडविल का भी एंट्री पास करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना आ जाएगा सर, 40,000, गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स, असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड, असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड, कितना आ जाएगा सर यहाँ पर 40,000, क्योंकि गुडविल अपने लिए असेट, असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा, क्योंकि गुडविल बेटा असेट्स, असेट्स का डेबिट, ये तो क्रेडिट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है सर, अमर, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बेटा, एंथनी, कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर, अमर कैपिटल और एंथनी कैपिटल अकाउंट का नाम। और कौन से रेशो में इसको देते हैं बेटा, सेक्रीफाइस रेशो में देते, कौन से रेशो में हम देंगे इसको, सेक्रीफाइस रेशो में क्या करेंगे देंगे, आगे देखेंगे सेक्रीफाइस रेशो। और यहाँ पर ये समझ में आ गया बेटा, अकबर इज एडमिटेड, वो हैज़ ब्रॉट कितना पैसा लेकर आ रहा है, 1 लाख इज कैपिटल, फॉर विच एंट्री हैज़ बीन पास, मतलब इसका एंट्री पास किया है, और यहाँ पर 40,000 इज शेयर ऑफ गुडविल, फॉर विच एंट्री येट टू पास, मतलब इसका एंट्री पास करना बाकी, मतलब इसका एंट्री पास किया गया नहीं है, इसका एंट्री पास करना है, तो हमने पास कर दिया। पैसा लेके आ रहे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स, असेट्स ऑलवेज कहाँ चला जाएगा, डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, गुडविल गुडविल, क्योंकि गुडविल असेट, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्रेडिट में किसका नाम आएगा, अमर, और एंथनी कैपिटल अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम, कौन से रेशो में देंगे इसको, सेक्रीफाइस रेशो में देंगे, क्लियर है, तो बाद में हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, क्लियर है, कर देते। चलो, बिफोर द एडमिशन ऑफ अकबर, अमर एंड एंथनी वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है सर, 4:1, तो ये ओल्ड रेशो किसका दिया, अमर और एंथनी का कितना दिया है, 4:1 दिया गया है। तो सर सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सर ओल्ड रेशो, अमर और एंथनी, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दूँ सर ओल्ड रेशो ऑफ अमर एंड एंथनी का कितना दिया गया है, कितना दिया है सर, 4:1, 4:1 का मतलब क्या था, 4/5, 1/5, ये क्या दिया है, ओल्ड रेशो। अभी मुझे क्या दिया है बेटा, न्यू रेशो, ऑलरेडी बुक में न्यू रेशो भी दिया गया है, न्यू रेशो किसका दिया है सर, अमर, देखो यहाँ पर नाम देखना, अमर, फिर क्या आ जाएगा, अकबर जो अपना न्यू पार्टनर, लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, एंथनी, अमर, अकबर, एंथनी का बेटा क्या दिया गया है, एंड आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो क्या दिया है, 3:2:1, मतलब हमें रेशो क्या दिया है, सॉरी 3:2:1, मतलब क्या आ गया, 3:6, 2:6, 1:2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर है। ये मेरे को क्या दिया गया, न्यू रेशो दिया गया सर, ओल्ड रेशो दिया गया और न्यू रेशो, सेक्रीफाइस रेशो वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सर सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओल्ड रेशो माइनस क्या होता है बेटा, न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस क्या होता है बेटा, न्यू रेशो। तो करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है सर, ओल्ड रेशो सबसे, और सेक्रीफाइस किसको होगा, ओल्ड पार्टनर को, न्यू पार्टनर को कभी भी सेक्रीफाइस होता नहीं है। तो किसका नाम आ जाएगा, सबसे पहले अमर, क्लियर है, अमर का बेटा ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना दिया है इसको, अमर का 4:5, माइनस न्यू रेशो कितना है अमर का 3:6, क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सर। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, क्योंकि बेस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, 6 4 जा 24,
5 6 जा 30, बीच में माइनस, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 30 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, 24 में से 15 माइनस करो, आंसर विल बी 9/30। क्लियर है, डन। ये किसका हुआ, अमर। अभी किसका करना है सर, अकबर का करना है मेरे को, तो अमर हो गया। अभी किसकी बारी आई सर, अकबर, तो यहाँ पर लिखते हैं सर अकबर, अमर। अकबर का थोड़ी आएगा, अकबर तो न्यू पार्टनर है, किसका आ जाएगा सर, एंथनी का। क्या गलती करते हो आप, किसका आ जाएगा, एंथनी। एंथनी का बेटा ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना दिया गया है, 1:5। याद रखना बेटा बीच वाला पार्टनर न्यू है, हम यही तो गलती करते, क्लियर है। और एंथनी का बेटा न्यू रेशो कितना दिया गया है, 1:6 दिया गया है सर। इसके किससे, 6 से, इसको 5 से, 5 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 6 में से सर 5 माइनस करो अपॉन में 30, तो आंसर कितना आ गया सर, 1:30। तो मेरा सेक्रीफाइस रेशो ऊपर वाला 9 और कितना मिला, 1, तो सेक्रीफाइस रेशो मुझे कितना मिला, 9:1। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ सेक्रीफाइस रेशो कितना मिला मुझे, 9:1, मतलब 9 कितना आ जाएगा, 10, 1:10। ये मुझे क्या मिला सर, सेक्रीफाइस। एग्जाम में सर निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा आपको, 9:1 मिला। तो ये जो अमर और अकबर को जो गुडविल हम देंगे कौन से रेशो में जाएगा, सेक्रीफाइस। सर 9:10 और क्या आ जाएगा, 1:10 में डिवाइड करना है सर 40। इसका कितना आ जाएगा सर 36 और इसका कितना आ जाएगा सर 4, क्योंकि 4000 आएगा, 4 9 जा 36। ये आ गया बेटा कैश। तो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अमर और एंथनी की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये एक नया पार्ट था जो मैंने पहले आपको बता दिया। कोई बात नहीं, नहीं समझे कोई बात नहीं, इजीली हम आगे करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस दिया गया है बेटा, अमर अकबर एंथनी एज ऑन 31 दिसंबर 2014 का दिया है। सबसे पहले देखो ड्राइंग और कैपिटल। ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है बेटा, डेबिट साइड, और कैपिटल ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो इसमें से सर ड्राइंग डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है। तो ये रहा ड्राइंग और ये रहा कैपिटल। और याद रखना बेटा अकबर का पूरा कैपिटल 1 लाख रुपया दिया गया है। हम जो इसके पहले के 2 सम थे ना, उसमें क्या था, उसके कैपिटल के अंदर गुडविल का पैसा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग से हमें गुडविल के बारे में बोला गया है कि 1 लाख रुपया कैपिटल का लेके आ रहा है और 40,000 रुपीज़ गुडविल का लेके आ रहा है। उसका एंट्री पास किया गया नहीं है, तो उसका एंट्री हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, अमर और एंथनी का। क्लियर है सर। गुडविल क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल असेट्स होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो गुडविल को इसको क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। और क्रेडिट में किसका नाम आएगा, अमर और एंथनी। कौन से रेशो में जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो में चला जाएगा। क्लियर है, डन। ये हो गया सर। दोनों कहाँ चला जाएगा सर, कैपिटल अकाउंट। सर करंट अकाउंट नहीं आएगा, अरे बुक में बोला गया नहीं है तो आने वाला नहीं है। क्लियर है, बुक में अगर बोला रहता करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट बनाते, तो कैपिटल को कहाँ लिखते, लाइबिलिटी साइड पे लिखते। ड्राइंग पार्टनर्स का दोनों कहाँ चला जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ड्राइंग डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट, डेटर असेट्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी, कैश असेट्स। और कैश को स्टार कर दूं, क्यों, क्योंकि कैश जो लेके आ रहा है ना 40, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, कैश 3 लाख रुपया लेके आ रहा है, उसमें 40,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी सर, बैंक लोन लाइबिलिटी। और देखो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट टेकन कभी ले रहा है, फर्स्ट 7 मतलब 7वां महीना, मतलब आधा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, मतलब कितना महीना, 6 महीना। इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा सर, 6 मंथ का आएगा। तो सर इसका इंटरेस्ट प्री में जाएगा कि पोस्ट में जाएगा, पोस्ट में, क्योंकि उसके आने के बाद ही लिया ना। देखो ना 1 जुलाई को लिया। क्लियर है, तो इस पे इंटरेस्ट किस में जाएगा, पोस्ट में। डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। सर बैंक कहाँ चला जाएगा, असेट्स। सर स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है बेटा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। हालांकि ये सब ऑलरेडी मैंने ये सम किया है, इसके लिए मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए बता दिया, पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजिस, कैरेज और सेल्स। क्लियर है, ये चीज़ यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से लिखा है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मैंने बताया था कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता है ना 2 हिस्सा करेंगे। तो सर ये 60 है तो कितना आ जाएगा, 30, और इसका भी कितना आ जाएगा,
30,000 आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा सर 10। इसका भी कितना आ जाएगा सर 10,000 आ जाएगा। रेंट एंड रेट कितना आ जाए 40, तो ये कितना है सर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसका कितना चला जाएगा सर 20। इसका भी कितना चला जाएगा सर 20,000 चला जाएगा। क्लियर है, डन। अगर किसी का एडजस्टमेंट रहेगा तो हम देखेंगे आगे। जैसे यहाँ पर इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा और उसका एडजस्टमेंट दिया है तो हम आगे देखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, डन। ये चीज़ें हमने यहाँ से कर ली। अभी क्या बोल रहे हैं, ऑन जुलाई 2014 मतलब मिड टर्म में क्या हो रहा है, अकबर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो दोनों का अलग अलग बनेगा। अगर सर ऐसा बोला रहता 1 अक्टूबर को तो भी बनता। क्लियर है, तो ये प्री वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाता, मतलब 1 जनवरी से अक्टूबर हो जाता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना, ये 9 महीना हो जाता, 3 महीना हो जाता। क्लियर है, कोई सिंपल ही है। और यहाँ पर देखो 40,000 इज शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम विच एंट्री येट टू पास, मतलब इसका एंट्री पास करना है। पहले जो सम मैंने किया था ये एंट्री भूल गया था मैं, इसके लिए वापिस से मैं शूट करो। बिफोर द एडमिशन ऑफ अकबर अमर एंड एंथनी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है। उसके बाद कितना हो रहा है 3:2:1। ये हमें किस में काम आएगा सर, नेट प्रॉफिट में क्या आएगा, काम आएगा। किस में काम आएगा, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट ये जो प्री वाला था इन दोनों को ही जाएगा। ये किसको जाएगा, प्री वाले में जाएगा। ये वाला किसको जाएगा सर, पोस्ट। मतलब जो ये प्री वाले में कितना जाएगा, दोनों को ही जाएगा, क्योंकि पहले तो 6 महीना इन दोनों ही थे ना, अमर और एंथनी थे। अमर अकबर एंथनी तो कभी आए, पोस्ट में आए, तो इसमें किसमें पोस्ट में चला जाएगा ये रेशो। डेप्रीशिएशन 10% इज टू बी प्रोवाइड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लेना है तो ये काम कर दे, बिल्डिंग और फर्नीचर को क्या कर देता हूँ, स्टार कर देता हूँ। क्लियर है, क्योंकि उस पर क्या चार्ज करना है, डेप्रीशिएशन क्या करना है, हमें चार्ज करना है। कितना परसेंट है, 10%। 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर। देखो ये डेटर का इंटरेस्टिंग है, डेटर में भी कितना लेना है सर, 10%। अभी मैं बोलता हूँ सर डेटर का जो भी आएगा डाउटफुल डेट, तुम बोलोगे सर इसका डेप्रीशिएशन आया, दोनों को आधा आधा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि 6 महीना है। पर यहाँ पर देखो समझ में आया, डेप्रीशिएशन 10% एग्जाम्पल निकालेंगे तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, और दोनों को क्या करेगा, हाफ ऑफ, क्योंकि हमने 2 कॉलम बनाया ना बेटा यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो दोनों को आधा आधा क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। पर यहाँ पर देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी देखो 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर। सर इसका मतलब क्या होता है, ये जो 10% डाउटफुल डेट, ये 10% मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, मुझे लग रहा है कि 10% पैसा मिलने वाला नहीं है। सर मुझे कभी लगेगा जब अपना अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, कभी एंड होगा सर 31 मार्च 2014 को एंड हो रहा है, तभी मुझे लगेगा कि 10% प्रोविजन मतलब डेटर में से 10% पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये पूरा का पूरा 10% किस में मैं ट्रांसफर करूँगा, पोस्ट मतलब बाद वाले में। आधा आधा क्यों नहीं सर, डेप्रीशिएशन का आपने बराबर आधा आधा करेंगे, पर इसका क्योंकि ये प्रोविजन, अगर सर बैड डेट्स होता तो दोनों में आधा आधा करता, अपन प्रोविजन अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल, मतलब मुझे लग रहा है कि पैसा मिलने वाला नहीं है, पूरा पोस्ट में चला जाएगा। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउ टू ऑल पार्टनर। सर ऑल पार्टनर आया तो अमर अकबर एंथनी, सर अमर अकबर और एंथनी, अमर पूरे 12 महीना था, पर एंथनी खाली 6 महीना था, तो इंटरेस्ट 6 महीने पे आएगा, इसको पूरे 12 महीने का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, हम करेंगे। और सर इंटरेस्ट आया तो याद आया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें भी सर प्री पोस्ट रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर जनवरी टू जून, यहाँ पर क्या आ जाएगा जुलाई टू दिसंबर, यहाँ पर आ जाएगा सर जनवरी टू जून, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर जुलाई टू दिसंबर। इसका समझ में आया बेटा, इसका बनाएंगे। और बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि करंट अकाउंट बोला गया नहीं है तो अमर अकबर एंथनी, और यहाँ पर बन गया बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, बना दी। अभी आगे क्या बोल रहे, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया। इंश्योरेंस इज टू बी पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2050। देखो आपने कभी इंश्योरेंस निकाला है कि नहीं निकाला, इंश्योरेंस कभी भी 12 महीने का निकलता है। कितने महीने का निकलता है सर, 12 महीने का। मतलब इंश्योरेंस एंड कभी हो रहा है सर, मार्च में, मतलब 2015 मार्च में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस खत्म हो रहा है। मार्च के पहले क्या आता है, फरवरी के पहले क्या आता है सर, जनवरी।
ठीक है, ये 15 हो गया। अभी इसके आगे जो चलेगा 2000 का भी चलेगा 14। तो जनवरी के पहले क्या आता है सर दिसंबर, दिसंबर के पहले क्या आता है सर नवंबर, नवंबर के पहले क्या आता है अक्टूबर। मतलब इन शॉर्ट जो ये चलेगा ना अपना कभी से लेगा रहेगा अप्रैल, मई के बाद क्या आएगा जून, जून के बाद क्या आएगा जुलाई, जुलाई के बाद क्या आएगा अगस्त, अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर। मतलब पूरे 12 महीने हो गए। जरा ध्यान से देखो, अप्रैल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और मैंने बताया था इंश्योरेंस कितने महीने का निकलता है, 12 महीने का। तो हमने इंश्योरेंस कभी से निकाला, अप्रैल 2014 से निकाला रहेगा। अप्रैल टू, क्योंकि यहाँ पर अपना ईयर क्या हो गया, खत्म हो गया दिसंबर तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2014 में खाली कितने महीने थे, 9 महीने। और हमने इंश्योरेंस निकाल दिया। और जो ये 3 महीना कौन से थे एक्स्ट्रा, ये महीना किसके है बेटा एक्स्ट्रा। हमने 3 महीने का इंश्योरेंस क्या करके रखा, प्रीपेड निकाल के रखा। तो इंश्योरेंस प्रीपेड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सर नहीं समझ में आया, डोंट वरी, इजीली आपको समझ आएगा, क्लियर है। इतना पता चला इंश्योरेंस 1 साल का निकलता है। तो हमने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब खाली 9 महीने का इंश्योरेंस निकालना था। हमने साल भर का निकाला, 3 महीने का एक्स्ट्रा निकाला। तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा 3 महीने का। पर इसको सर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अभी इसमें देखो ना प्री का कितना है, अप्रैल मई जून, जून तक की है ना। तो ये कितना 3 महीना प्री का है, पोस्ट का 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीना। तो इसमें रेशो में डिवाइड करो, 3 1 3, सॉरी ये 6 महीना है, 1 2 3 4 6। तो कौन सा 3:2 रेशो में क्या होगा, चला जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा सर। ये देखो 3 महीना है और ये 1 2 3 4 5 6 महीना है, क्योंकि यहाँ से 6 महीना। तो ये जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट आएगा 3 1 3 3 2 6, 1:2 रेशो में डिवाइड, आधा आधा नहीं करेंगे, ठीक है। बताता हूँ, डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये 30 क्लोजिंग स्टॉक तो सभी को पता ही है। अभी करना कुछ नहीं, देखो आपको पता चला खाली इंश्योरेंस को स्टार है और स्टॉक ये बैंक लोन को स्टार है, कैश को स्टार है, डेटर बिल्डिंग, बस। चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं सर ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ चला जाएगा, अमर अकबर एंथनी की कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कौन सी साइड सर, डेबिट साइड। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया उसकी डेबिट साइड पे किसका नाम आ जाएगा सर, ड्राइंग। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, ट्रू ड्राइंग। सर अमर का कितना दिया गया है, 20 10 और 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 10 और कितना आ गया सर 5, ये आ गया ड्राइंग। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल कितना दिया गया है सर, 2 लाख, 1 लाख और कितना दिया गया है यहाँ पर 50,000 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर है। अमर अकबर एंथनी का ये दिया गया। उसके बाद आगे क्या दिया है सर, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कहाँ जाएगा सर, यहाँ पर एक काम करो, लिख दो फिक्स असेट्स। काम करो बेटा, लिख दो फिक्स असेट्स, क्लियर है। यहाँ पर लिख दो फिक्स, क्योंकि ये सारे के सारे फिक्स असेट्स है ना। तो यहाँ पर खाली लिखो, ऐसा एक्चुअली लिखोगे तो अच्छा रहेगा यहाँ पर आपके लिए। सबसे पहले फिक्स असेट्स, उसमें सबसे पहले नाम किसका आ जाएगा सर, बिल्डिंग। और बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया है सर, 1,40,000 रुपीज़ दिया। उसको डेप्रीशिएशन है, याद है 10%, ठीक है। वो तो बाद में करेंगे। बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग के बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया है सर, 20,000, इसको भी डेप्रीशिएशन है। फर्नीचर, फर्नीचर के बाद किसका नाम है सर, डेटर। डेटर को भी क्या है बेटा, RDD है, तो डेटर को भी स्टार है, 2,40,000, क्लियर है। इसको भी स्टार है। डेटर के बाद किसका है, क्रेडिटर। तो एक काम करता है, यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ क्रेडिटर। क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया है सर, 2,80,000 रुपीज़ दिया गया है। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में, क्लियर है। डेटर लिख दिया, क्रेडिटर लिख दिया। अभी क्या दिया है सर, कैश। कैश कितना दिया है, 3 लाख। तो यहाँ पर लिखो सर कैश, और कैश इनर में लेगा, क्यों, क्योंकि और वो पैसा लेके आ रहा है एंथनी। किस चीज़ का लेके आ रहा है सर, गुडविल का पैसा। तो कैश को भी 2 लाइन नीचे छोड़ दूँ। कैश के बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल 80,000। तो यहाँ पर आ जाएगा सर बिल्स पेबल 80,000 रुपीज़, क्लियर है, डन। बिल्स पेबल के बाद है बैंक लोन। तो यहाँ पर आ जाएगा
बैंक लोन कितना परसेंट के हिसाब से बैंक लोन लिया है हमने, @5%। और टेकन कभी लिया है हमने, 1 जुलाई 2014 को लिया। कितने का लोन है बेटा अपने पास, 2 लाख रुपए का क्या है लोन है। तो याद है बेटा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने का आएगा सर, 6 महीने का। इस पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद बैंक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सर बैंक का बैलेंस कितना दिया है, 2,27,000। ठीक है, 2,27,000। सर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बेटा कहाँ चला जाएगा, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से लिख दिया है। ओपनिंग स्टॉक बेटा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज दिया है, परचेज के बाद वेजिस के बाद कैरेज, और यहाँ पर दिया गया है फाइनली हमें सेल्स दिया गया है, वो भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया। आपको क्लियर है, सेल्स भी लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पर है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। ये अभी यहाँ से स्टार्ट आते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है, 60। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर एक लाइन ऊपर छोड़ दो, यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सर 60 है तो इसको कितना लेके 30, इसको भी कितना चला जाएगा सर, 30,000 क्या होगा, चला जाएगा। दोनों में क्या करेंगे, 30 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर 20 है तो क्या चला जाएगा, 10 और 10। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, एक्सपेंस। ठीक है, डन, ये चला गया। उसके बाद है सर रेंट रेट एंड टैक्सेस 40 है तो कितना चला जाएगा सर, 20। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 20। यहाँ पर किसका नाम आएगा, रेंट रेट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर नाम लिख दो सर, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। कितना दिया गया है सर, 40। तो ऑलरेडी मैंने 20। सर इंश्योरेंस को स्टार है तो इंश्योरेंस का कैसे लिखेगा, अरे डोंट वरी, यहाँ पर इंश्योरेंस का इनर में लिखो। कितना दिया गया सर, इंश्योरेंस का वैल्यू 30,000। तो 30,000 मेरे को कहाँ लिखना है, इनर में लिखना है। क्लियर है, डन। फिर आगे इसका बाइफरकेट कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी साइड पे 70,000 चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डायरेक्ट 70,000 आउटर में चला जाएगा। एक काम करते हैं सर, सबसे पहले ये बैंक लोन वाला दिखा उसका ही हम क्या करते थे, कर देते। चलो एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले ये बैंक लोन हमने कभी लिया सर, जुलाई, मतलब 7वां महीना पूरा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, टोटल कितने महीने होते हैं, 6 महीना। तो इस पे क्या हो जाएगा, ऐड इंटरेस्ट कितना महीना लेना है सर, 6 महीना। तो ये कितना है सर, 2 लाख। 2 लाख का सर 5%, तो पहले 5/100 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन क्या आ जाएगा सर, 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 0 कैंसल। सर ये कितना है सर, 2000 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1000। 1000 डिवाइड बाई 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5000 आपको आंसर आएगा। इंटरेस्ट ऐड होगा तो एक्चुअली ये नीचे लिखता हूँ, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 5000 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा सर, आउटर में 2,05,000 आपको आंसर आ जाएगा। सर इसको अभी कैसे करेंगे, देखो कैलसी करना रहेगा, तो करना कुछ नहीं, 2 लाख निकाला, उसका 5% सर 10,000 आया, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, तो आंसर कितना आ गया सर, 5। क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करो तो भी चलेगा। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर जाहिर सी बात है, बैंक से लोन लिया तो हमें क्या होगा, लॉस। लॉस ऑलवेज कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। यहाँ पर नाम किसका आएगा, 2, एक लाइन छोड़ दूँ, यहाँ पर नाम किसका आएगा, 2, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन किसका नाम आ जाएगा, बैंक लोन का नाम आ जाएगा। सर ये इसमें लिखूँ कि इसमें, देखो हमने लोन कभी लिया, जुलाई, तो मतलब अपना देखो जुलाई को लिया ना हमने, तो जुलाई टू दिसंबर इसमें आएगा, जनवरी टू दिसंबर में आएगा नहीं। तो इसमें कितना आ जाएगा सर, इसमें तो आएगा डैश, हम इसमें लिखेंगे, कितना लिखेंगे सर, 5,000 रुपये। इसमें कुछ इसमें नहीं आएगा। क्लियर है, डन, ये हो गया। सर ये पहला वाला कर दिया।
पहले वाले में याद है बेटा, देखो अभी नया पार्टनर आ रहा है, किस चीज़ का पैसा लेके आ रहा है सर, ये गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये क्या पर चला जाएगा, कैश में क्या हो जाएगा ऐड, क्योंकि पैसा आ रहा है ना बेटा। तो कैश में ऐड कर दो 40,000 रुपीज़, कैश में ऑलरेडी हमने क्या करना है, ऐड गुडविल बाय एंथनी, अमर अकबर है, ऐड गुडविल ब्रॉड बाय अकबर। कितना पैसा लेके आ रहा है सर 40, तो आउटर में कितना चला जाएगा 3,40,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है, 3 लाख में 40। और सर सेकेंड इफेक्ट देखो इसका कहाँ चला जाएगा, ये तो लेके आ रहा है, आगे क्या बोल रहे हैं इसमें सर, गुडविल असेट्स होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो किसका नाम है अमर और एंथनी, कितना है सर 36 और 4, तो अमर और एंथनी में लिखना है। क्लियर है, अकबर नहीं है, अमर और एंथनी। तो अमर में कितना था सर 36 और एंथनी में कितना था सर 4, और ये कौन से रेशो में गया, सेक्रीफाइस रेशो, तो बाय गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशो, इन कौन से रेशो में गया, ऐसा लिख दो टीचर को भी पता चलेगा, टीचर भी बोलेगी क्या नॉलेज यार, गुडविल तो लिखना चाहिए था, इसने सेक्रीफाइस रेशो भी लिखा, टीचर भी खुश हो जाएगी, 2 मार्क्स ज़्यादा दे देगी। मस्ती कराओ, कोई ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला नहीं है सर। ये पेंट्री खत्म हुआ और हमें रेशो दिया गया, ये आगे काम आएगा, मैं आपको बताता हूँ। डेप्रीशिएशन 10% इज टू बी प्रोवाइड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे क्या लेना है, 10% क्या लेना है, डेप्रीशिएशन लेना है। चलो करते हैं 10% दोनों में क्या ले लेते हैं, डेप्रीशिएशन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चलो ये कहाँ गया, ऊपर है, तो ये रहा सबसे पहले बिल्डिंग, और मेरे पास क्या है बेटा ये फर्नीचर, दोनों में 10%, तो लेस डेप्रीशिएशन @ 10%, लेस डेप्रीशिएशन @ 10% लेना है सर। ये तो सिंपल है, 14,000 रुपीज़ आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,26,000। क्लियर है, सिंपल है, क्योंकि ठीक है डन। इसका भी डेप्रीशिएशन सिंपल है, लेस डेप्रीशिएशन = 10%, 10% बोले तो 0, कितना आ जाएगा सर 2,000। बेटा 20,000 में से 2 गया, कितना बचेगा 18,000। क्लियर है सर। इस डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, बिल्डिंग और फर्नीचर, बिल्डिंग का 14 है, फर्नीचर का 2 है। क्लियर है, तो देखो अभी कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर टू डेप्रीशिएशन सबसे पहला किसका निकालना है सर, बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद किसका आ जाएगा सर, फर्नीचर। सर बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन कितना था 14 और इसका कितना था सर 2। सर पूरे साल भर आधा आधा कर दो ना दोनों, क्योंकि 6 महीना, तो इसका कितना आ जाएगा सर 7,000, 6 महीना ना बेटा 7,000, इसका कितना आ जाएगा सर 1,000, क्योंकि दोनों आधा आधा महीना है ना, आधा साल इधर है आधा साल उधर है। ठीक है, तो आगे अपना लिए ये सिंपल है। 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन ऑन डेटर। बेटा देखो प्रोविजन आया तो खाली पोस्ट में जाएगा, लास्ट वाले में। अगर बैड डेब्ट्स रहता तो दोनों को आधा आधा करता मैं। क्लियर है, तो 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर। क्लियर है, तो चलो सर डेटर में से भी क्या करते हैं, लेस RDD @ 10%, तो कितना आ जाएगा सर 24,000 आ जाएगा। क्लियर है, माइनस करना है तो 2,40,000 में से 10% निकालो, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, 24,000 माइनस 2,40,000 का 10%, 24,000 माइनस इजिकल टू 2,16,000 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी माइनस तो उसका कहाँ चला जाएगा, 24,000 खाली पोस्ट में चला जाएगा। क्लियर है, डन। क्यों, क्योंकि खाली ये किस में है बेटा, RDD है इसके लिए 2। सर बैड डेब्ट्स वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो न्यू RDD खाली किस में चला जाएगा, पोस्ट में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि RDD हम अज्यूम कभी ईयर एंड में करते हैं, इसके लिए यहाँ पर खाली पोस्ट में मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा। क्लियर है, प्री में कुछ लिखूंगा नहीं, आधा आधा नहीं करूँगा इसके जैसा, क्योंकि RDD सर डेप्रीशिएशन भी एंड में होता है ना, पर डेप्रीशिएशन स्टार्टिंग से होता है ना बेटा, ये असेट्स तो स्टार्टिंग से था, इसके लिए इसको दोनों में डिवाइड किया। ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं, RDD का मतलब क्या होता है, अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम ईयर एंड में ही होता है, स्टार्टिंग में होता नहीं है, इसके लिए इसको क्या कर दिया, खाली पोस्ट में मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर है, डन। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ऑल पार्टनर। बेटा सारे पार्टनर को देना, पर याद रखना अकबर कभी एडमिट हुआ है बेटा 1 जुलाई को, तो इस पे 6 महीने आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ कितना परसेंट है सर 10%। सर ये 2 लाख का करेगी कितना आएगा 20,000। सर इसका 10% मुझे पता है कितना आता है सर 10,000, पर 10% 10,000 आता है मुझे बराबर, पर ये आधे साल का करो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 का आधे साल का करो तो इसका कितना आ जाएगा सर 5,000 आ जाएगा। और इसका भी करेंगे कितना आ जाएगा सर 5,000 आ जाएगा, क्योंकि 50 का अगर पूरा 10% निकालेंगे तो 5,000। इसका पूरे साल का लिए, इसका आधे साल का लिए, इसके लिए 5,000। ऐसा सोचना मत कि इसका 50 का 5 कैसे, अरे 10% करेंगे कितना आएगा 5,000 आएगा ना। 50 का 10%, इसका पूरे साल का नहीं है, 10% पूरे साल का रहता है 10,000, पर ये पूरे साल का नहीं आधे साल का है तो कितना आ गया 5,000 आ गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा देखो इसका, यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले किसका नाम है सर अमर, उसके बाद कौन है बेटा अकबर, और उसके बाद कौन है बेटा एंथनी। सर अमर पूरे 12 महीना था, ये 6 महीना था, और ये पूरे 12 महीना। इसका कितना आया था सर कितना आया था सर इसका 20,000, क्योंकि 2 लाख रुपए ला रहा था, 10% कितना होता है सर 20,000, तो इसका 20,000 12 महीने का, तो इसको कितना आएगा सर 10,000। इसमें भी कितना आएगा सर 10,000। इसका 5,000 आ रहा था, पर 5,000 खाली किसका है बेटा, ये जून से आ रहा है ना बेटा, जुलाई से आया, सॉरी जुलाई से आया, तो जुलाई टू दिसंबर का इसका कितना होता है 5,000 होता है। अगर ये जनवरी से जून तक नहीं था बेटा, जुलाई से दिसंबर तक इसका 5,000 है वापिस से, ये तो पूरे साल का था, तो इसका कितना आ जाएगा सर 2,500। इसका कितना आ जाएगा सर 2,500 आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, आपको सबको समझ में आ गया रहेगा। क्लियर है ये कैसे आया, क्योंकि ये पूरे साल का है तो आधा आधा, ये खाली बाद में जुलाई को आया तो इसको आधे साल का ही देंगे, इसको आधा हाफ ऑफ ईयरली क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, डन। लास्ट क्या था, पहले काम करते क्लोजिंग स्टॉक लिख देते 68, तो यहाँ पर लिख देते क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखूँ सर 68,000। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर बैलेंस शीट असेट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 68,000, तो यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक 68,000। देखो अभी थोड़ा सा इंश्योरेंस वाला थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, कैसे, क्योंकि देखो इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंड कभी तक हुआ बेटा हमने 31 मार्च 2015, हमने पैसा तभी तक का पे कर दिया। ईयर एंड इंश्योरेंस कभी भी साल का निकलता है बेटा, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया पूरे साल का, मतलब देखो अप्रैल मई जून जुलाई पूरे साल 12 महीने का इंश्योरेंस का पैसा कितना दिया है सर 30,000 रुपये दिया। कितना दिया है 30,000 रुपया दिया। देखो इंश्योरेंस का पूरे का पैसा कितना दिया है 30,000 रुपया दिया गया, तो 12 महीने का पैसा कितना दिया गया मुझे 30,000 रुपया दिया गया सर। ये पूरे 12 महीने का कितना दिया गया मुझे A to Z, ये पूरे 12 महीने का इंश्योरेंस का पैसा कितना दिया गया मुझे 30,000 दिया। पर 12 में से ये 3 महीना तो मेरे साल में आता ही नहीं है, क्योंकि मेरा साल तो दिसंबर तक ही खत्म होता है, तो ये पूरे 12 महीने का कितना दिया गया 30,000 दिया गया। तो मेरे साल में कितना आता है 9 महीना, 1 2 3 4 5 6 9, तो 9 महीने का कितना पैसा हुआ, समझ में आया कैसे। इंश्योरेंस का पैसा पूरे साल का दिया है, मतलब पूरे साल, ईयर कभी हो रहा है मार्च में, मैं नहीं बोल रहा बुक बोल रही है। देखो इंश्योरेंस पेड ईयर एंड कभी हो रहा है मार्च 31 मार्च 2015, फरवरी जून जनवरी दिसंबर नवंबर ऐसे करते गए तो 12 महीने कभी हो रहा है अप्रैल से पे करा है तब जाके मार्च तक उसके 12 महीने हो रहे, पूरे 12 महीने का 30,000। और अपने इस साल में कितना आता है, दिसंबर को तो अपना ईयर खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 9 महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये जो 3 महीने का जो हमने 9 महीने का निकाल दिया, तो एक्चुअली 9 महीने का निकालो तो भी चलेगा, तो 9 महीने का निकाला तो उतना महीने का अपना हुआ। तो देखो यहाँ पर 9 महीने का निकाला मैंने, कैलसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना बेटा, तो ये आ गया अपना 9 मल्टीप्लाई बाय 30 और अपॉन में क्या आ गया 12, 3 1 जा 3 सॉरी 3 3 जा 9 3 4 जा 12। क्लियर है बेटा। अरे मैं भी क्या अपने पास तो कैलसी है, क्या कर रहे हैं हम, कभी कभी हम पागलों वाली बात करते हैं। जिसके सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा वो कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर, तो क्वेश्चन मार्क किसके सामने 12, तो 12 डिनोमिनेटर 9 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 12, तो 9 महीने का इंश्योरेंस का पैसा कितना आता है सर 22,500। कितना आता है सर 22,500 9 महीने का इंश्योरेंस का पैसा। और हमने कितना दिया 30,
तो सर ये 3 महीने का कितना 30,000 में से ये 9 महीने का 22,500 में क्या कर दूँ माइनस कर दूँ, तो आंसर कितना आएगा 7,500 आएगा। कितना आंसर आएगा 7,500। क्या हुआ ये एडवांस में मैंने पैसा दे के रखा है, किसमें एडवांस। तो एडवांस ऐड होगा कि लेस होगा, लेस। अगर आपको ऐसे नहीं जमे तो देखो 12 महीने का 30,000 दिया गया है, तो एडवांस 3 महीना, 3 महीने का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर डायरेक्ट आपको 7,500 रुपीज़ आएगा। आपको अगर करना रहेगा 3 × 30 डिवाइड बाई 12, मतलब 90,000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12 करोगे, आपको आंसर आ गया 7,500। तो 3 महीने का हमने पैसा किस में रखा है प्रीपेड। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस है ना बेटा, तो यहाँ पर देखो लेस क्या लिखेंगे, लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड। प्रीपेड को दूसरा क्या बोला जाता है एडवांस प्रीपेड, दूसरा क्या बोला जाएगा एडवांस। कितने महीने का पे किया है सर 3 महीने का। 3 महीने का कितना होता है सर 7,500 होता है, तो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 22,500 आता है। क्लियर है, ये कौन सा होता है करंट ईयर का। अभी सर 22,500 आ गया। अभी एडवांस का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है सर बैलेंस शीट की असेट साइड, तो असेट साइड पे लिख दो यहाँ पर, क्योंकि पहले से देख के रखा प्रीपेड या तो एडवांस इंश्योरेंस। एडवांस इंश्योरेंस कितने महीने का था सर ये 3 महीने का, तो कितने महीने का प्रीपेड या तो एडवांस इंश्योरेंस कितने महीने का था सर 3 मंथ का। कितना आया था सर 7,500, क्योंकि एडवांस लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, प्रीपेड लेस होता है बैलेंस शीट असेट साइड। क्लियर है। अभी सर ये क्या, ये किस में जाएगा, देखो कहाँ गया, यहाँ पर आ गया ये, तो चलो स्टार्टिंग में आ गया। देखो अभी ये जो आया 22,500 ये कैसे डिवाइड करेगा, क्योंकि 9 महीने का मेरे को कितना आया बेटा ये। अभी 9 महीने में से अप्रैल मई जून ये कौन सा हुआ, ये 3 महीना किसका था बेटा आगे वाले का था, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 6 महीना उसका था। तो सर ये 3 महीना ये 6 महीना इसको रेशो में डिवाइड करें तो इसका 3 महीने का रेशो था, इसका 6 महीने का रेशो था। तो सर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कौन से रेशो में जाएगा 1:2, क्योंकि ये 3 महीना था ये 6 महीना, तो 3 और 6 का रेशो निकालना है तो 1:2, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 1:2 रेशो में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। कौन से रेशो में करेंगे बेटा 1:2 रेशो में डिवाइड करेंगे, किसको 22,500। तो 22,500 डिवाइड बाई क्या करो 3, तो 7.5, तो 1:2 मतलब रेशो इसका 1 का कितना आएगा सर 7.5, और इसका मल्टीप्लाई बाई 2 करो कितना आएगा 15,000। ये 7.5 और ये 15,000 रेशो में क्या होगा, इसको डिवाइड मैंने कर दिया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसका। एक और बार देखोगे आगे और भी सम करेंगे ऐसे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, टेंशन ज़रा भी मत लेना। क्लियर है, चलो सर इसका टैली करते हैं फटाफट। चलो डन, इसका टैली करते हैं। ये आ गया सर 26 लाख प्लस 68,000 क्लोजिंग स्टॉक, तो सिंपल सी बात है 26,68,000। यहाँ पर भी कितना आ गया 26,68,000। अभी माइनस, ये माइनस कर दो सर, माइनस सबसे पहले 60,000 ओपनिंग का, 23,60,000, 36,000 और 12, तो आंसर कितना आ गया सर 2 लाख आया। कितना आया 2 लाख। ये 2 लाख क्या आया मिला टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिला टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये बेटा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा कैरी डाउन, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन। सर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, पर सर यहाँ पर तो 2 लोग हैं देखो प्री पोस्ट, तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं सिंपल है। तो बाय यहाँ पर लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर ब्रॉड डाउन। सर 2 लाख था ना, तो रेशो क्या है बेटा 6 महीना ना, 6 महीना मतलब रेशो इक्वल है इसका, तो इसको कितना आ जाएगा सर 1 लाख आएगा। इसको भी कितना आ जाएगा सर 1 लाख रुपया। दोनों को क्या कर दिया मैंने दे दिया। पता चला क्यों, हाफ हाफ कर देना है ना दोनों को, क्योंकि पूरे साल में से इसको आधा तो दोनों को हाफ हाफ मैंने कर दिया। तो चलो सर अभी इसका भी टैली करते हैं। अभी देखो ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा, जरा एक देखो यहाँ पर कितना, दोनों साइड 1-1 लाख। एक काम करते हैं पहले ये डेबिट साइड का टोटल क्या करते हैं मार्क करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें कितना है सर 30,000। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये आ गया 30 और 20 कितना होता है 50, 60,000। सर यहाँ तक तो 60 है, 60,000 में ये सब ऐड करते हैं 60,000 प्लस यहाँ पर तो खाली 7.5, 60,000 प्लस 7,500 प्लस ये 7,000 प्लस ये 1,000,
तो इसका टोटल तो आ गया मेरे को, इसका टोटल कितना है, ये साइड का टोटल आपको आ गया, डेबिट साइड का ये मतलब प्री वाले का आया 75 500, ये ऊपर वाले का 60 था, 60 में 15 डालो कितना होगा 75, 60,000 प्लस 15,000 75 प्लस 5 प्लस 7,000 प्लस 1,000 प्लस 24,000। अरे यार इसका टोटल तो आया सर 1,12,000 आया सर। मतलब इसका यहाँ पर तो टोटल किसका, इसका अगर प्री वाले का कितना ज़्यादा है सर, इसका तो 1 लाख, प्री वाले का कितना था सर, यहाँ पर देखो ना 1 लाख था, यहाँ पर 1 लाख, तो इसका तो 1 लाख कम है, तो इसकी तो यहाँ पर 1 लाख ही आएगा, इसके यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 1 लाख ही आएगा। अगर इसका हम टोटल करेंगे सर, यहाँ पर देखो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 1 लाख, यहाँ पर कितना आएगा सर 1 लाख, यहाँ पर भी कितना आएगा सर 1 लाख। इसमें 1 लाख में से सर ये क्या करो माइनस करो, मतलब 1 लाख में से 75 500 क्या करना है माइनस, तो आंसर कितना आएगा सर 24,500। ये 24,500 क्या आया मुझे सर, नेट प्रॉफिट आया। क्या आया सर, नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या लिखते हैं हम, कैरी डाउन। किसका आया सर, प्री का। ये नेट प्रॉफिट आया, कहाँ जाएगा, डेबिट, तो ये यहाँ पर लिए तो चाहिए, मैं लिख देता हूँ प्री। प्री मतलब किसका है, अमर, एंड किसका है सर, एंथनी। अमर और एंथनी का है, क्लियर है। तो सर ये कहाँ है, डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा सर, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिखो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना दिखा है सर, ये 24,500। जहाँ तक मुझे लगता है बुक ने ऐसा कुछ प्री पोस्ट वगैरह कुछ मेंशन किया गया नहीं, हालांकि मैं ही एक ऐसा हूँ कि जो मैं पूरा ऐसा सब मेंशन कर रहा हूँ, क्लियर है। हाँ अप्रूफ, ठीक है चले, मैं तो पूरा एकदम अच्छे से मेंशन कर रहा हूँ कैसा प्री में आएगा क्या पोस्ट में आएगा, क्लियर है। तो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ये किसका था सर, प्री एक्विजिशन, प्री, हालांकि ये अमाल कमीशन में आता है, पर ये चलो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता दिया, मतलब प्री। चलो सर इसका करते हैं, इसका सर यही ज़्यादा है, तो 1,12,000 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा 1,12,000। सर 1,12,000 में से ये ऊपर 1 लाख था, माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा सर 12,000 आएगा। इस 12,000 को नाम क्या लिखना है, बाय नेट लॉस। क्या आ जाएगा सर, नेट लॉस। फाइन करेंगे तो कैरी डाउन। सर दोनों में कैरी डाउन, हाँ ये पहले वाले का प्रॉफिट आया था तो हमने प्रॉफिट कैरी डाउन, बाकी वाले का लॉस आया तो लॉस कैरी डाउन। ये कौन सा आया सर, पोस्ट। पोस्ट का मतलब किसका है, अमर, अकबर और किसका है सर, एंथनी, तीनों का है, क्लियर है। तो 12,000, ठीक है बेटा। ये कहाँ है, क्रेडिट, तो कहाँ जाएगा सर, डेबिट में जाएगा। तो अरे यहाँ पर हमने तो जगह छोड़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम नीचे लिख देते। ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। अरे देखो गधो, ये पहले वाले में था, प्री में था, तो इसका भी आंसर मैंने किस में लिखा, प्री में लिखा। पोस्ट में डैश आ जाएगा, इसका किस में था, पोस्ट में। पोस्ट की क्रेडिट साइड, तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। तो इसमें किस में आएगा, पोस्ट में। यहाँ पर किसका नाम आएगा, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन, ठीक है डन। अभी सर इसका निकालना है, सबसे पहले प्री का निकालो, चलो उसके बाद पोस्ट का करेंगे। पोस्ट में तो सब में लॉस ही है, तो सर प्री का अगर मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो कितना आया था सर इसका, 24,500। तो 24,500, तो नीचे थोड़ा कर दूँ यहाँ पर 24,500, तो यहाँ पर भी कितना लिखूंगा सर इसका, 24,500। ईयर ऑल्सो कम 24,500, माइनस कर दो बेटा यहाँ पर, माइनस 10,000 माइनस 2,500, 2,500, तो टोटल कितना आएगा सर, 12,000 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 12,000। इसको क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस में जाएगा सर, अमर, और किस में जाएगा सर, एंथनी में। क्यों सर एंथनी में, अरे अभी तो अमर और एंथनी था ना, अकबर तो बाद में आया, क्लियर है। अमर और एंथनी में ही जाएगा क्योंकि ये तो प्री वाले का। एंथनी तो यहाँ पर आया, अमर अकबर तो यहाँ पर इधर। कौन से रेशो में जाएगा सर, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में हमें रेशो भी दिया गया, कौन से रेशो में जाएगा, ये कहाँ गया, हमने रेशो कहाँ निकाला था, यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमने रेशो कितना दिया था सर, 4:1। बिफोर द एडमिशन ऑफ अकबर, अमर एंड एंथनी शेयर 4:1 रेशो में क्या होगा, चला जाएगा। तो कौन से रेशो में चला जाएगा सर, 4:1।
मतलब 4:5 1:5। क्लियर है, डन। तो सर 12,000 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया सर इसका 2,400, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 9,600। ये कहाँ आ गया सर डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा सर क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आएगा सर नेट प्रॉफिट। बुक में क्या लिखा है, बुक में लिखा है नेट प्रॉफिट, बस उतना ही लिखा है सर 9,600, और इसका कितना आया था सर 2,400। एंथनी का 2,400। इसमें कहाँ चला जाएगा डैश। सर ये पूरा का पूरा इसका तो यही साइड जाता है, देखो ना इसका कितना है सर ऊपर 10,000, 5 15 15 और ये 2.5 17.5, 10 और 5 15 15 और 5 15 सॉरी 15 और 2.5 17.5 17.5 और 12 29,600 29,500 सॉरी। तो यहाँ पर कितना आएगा सर 29,500। बेटा एक बार नहीं समझेगा, अगर नहीं समझा तो एक और बार वीडियो देखना, आप स्टार्टिंग से समझ जाएगा। 29,500 समझ रहा रहेगा तो मेरी तरफ से आपको ग्रैंड सैल्यूट है बेटा। यहाँ पर माइनस करेंगे बेटा तो ऊपर भी सेम ही अमाउंट आएगा, कितना आएगा 29,500। यहाँ पर क्या आएगा बाय नेट लॉस। क्लियर है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर लिखो ना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ऑल सारे पार्टनर को जाएगा। सबसे पहला नाम किसका है सर अमर, उसके बाद कौन है सर अकबर, और उसके बाद कौन है सर एंथनी। आपने देखा है पिक्चर के नहीं देखा है, अमर अकबर एंथनी। क्लियर है, बहुत अच्छा पिक्चर है। क्लियर है सर, रेशो कितना दिया था 3:2:1। क्लियर है, यहाँ पर दिया है सर 3:2:1 में चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा सर 3:6 2:6 और 1:6। सर 29,500 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3 करो, आंसर कितना आ जाएगा सर। ये आपको आंसर आएगा 14,750, क्योंकि आधा करोगे तो कितना आएगा 750, 2 करोगे तो कितना आएगा 9,833, और 1 करोगे तो कितना आंसर आएगा सर 4,917। क्लियर, अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो देखो 14,750 प्लस 9,833 प्लस 4,917 ऐड कर दो सर, आ गया राइट। ये कहाँ चला जाएगा क्रेडिट, तो कहाँ चला जाएगा सर डेबिट में। पता रहेगा क्रॉस। ये क्या लिखोगे यहाँ पर नेट लॉस। पहला कितना आया था सर 14,500 था कि 750 था, 14,750 था। 14,750 इसका कितना आया था सर 14,750 9,833 और इसका कितना आया था सर 4,917। सर जाहिर सी बात है, कौन सा साइड आपको ज़्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड ही सबका क्या है ज़्यादा है बेटा। अभी इसको शक की नज़र से मत देखो, सबका क्रेडिट साइड ही क्या है ज़्यादा है। सर 2 लाख प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 9,600। क्लियर है, डन। 2,65,600 here also come 2,65,600 minus 20,000 minus 14,750 14,750। क्लियर है, तो आंसर आ गया सर 2,30,850। क्लियर है, इसको नाम क्या रहेगा सर टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ गया 2,30,850। क्लियर, बैलेंस कैरी डाउन। ये कहाँ चला जाएगा सर, यहाँ पर रुको सबका कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये तो मेरे पास कैलसी में आंसर रेडी है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले किसका नाम है सर अमर, कितना है सर 2,30,850। उसके बाद किसका है सर एंथनी, अमर अकबर है, सॉरी अमर अकबर। लास्ट में कौन है सर एंथनी। तो अकबर का चलो सर ये कितना था सर 1,05,000, क्योंकि सिंपल है ये तो 1,05,000 ही है ना, 1,00,000 प्लस 5 1,05,000
-10 तो 95। चलो 1,05,000 में से 19833 माइनस करना है, क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 85,167, क्लियर है, राइट है 85,167, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो सर 85,167 इसका सर 50,000 प्लस 454 प्लस 559 प्लस 2,400 61,400। हियर ऑल्सो कम 61,400 माइनस करो सर -9,917 क्लियर है, डन। कितना आंसर आ जाएगा सर 51,483। तो यहाँ पर भी लिखो सर 51,483 प्लस 85,167 प्लस 2,38,50 3,67,500 3,67,500 प्लस ये कितना है सर 2,80,000 प्लस 80,000 प्लस 2,05,000 प्लस 70,000। टोटल आंसर आ गया सर, आ गया 1,02,000 10,02,500। टोटल कितना आ गया सर 10,02,500। सर यहाँ पर भी आ रहा है 10,02,500। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं 10,02,500 सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं फटाफट, बहुत ही सिंपल है सर। पहला कितना है सर 1,26,000 प्लस 18,000, अरे 1,26,000 प्लस 18,000, सॉरी मैंने गलती कर दिया। 1,26,000 प्लस 18,000 प्लस 2,16,000 प्लस 3,40,000 प्लस 2,27,000 प्लस 68 यस और 7,500 यस डियर राइट। 10,02,500 बेटा अपना टोटल क्या आ गया, राइट आ गया। और देखो ये सब जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। क्यों डिफ़िकल्ट था? क्योंकि एक्चुअली इसमें ये वाला चीज़ था, यहाँ पर ये वाला थोड़ा एक अलग से था। और जैसा ये जैसे प्री पोस्ट, हालांकि पहला सम है इसके लिए आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, अपन आगे ऐसे और 1-2 हम सम करेंगे पूरा चैप्टर सिंपल लगेगा। बस खाली ये एक्चुअली ऐसा है कि पहला फर्स्ट बार आपको इसके लिए डिफ़िकल्ट है, वो अगली बार तो आप अगर वापिस से वीडियो देखोगे, जैसे मैंने एक बार गलती किया पूरा सम सॉल्व कर दिया, फिर पता चला यार ये जो आता है ना ये 40,000 मैंने उसके अंदर पहले वाला सम कैसा सोच के किया था तो प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने भी वापिस से किया। हो सके देखो अभी मेरे को और स्मूथली और कॉन्फिडेंस आया करने के लिए, तो यही चीज़ सेकंड टाइम वापिस से देखो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।